शेषफल प्रमेय क्या होता है, तो मान लेते हैं कोई बहुपद px है और उस px में यदि हम x बराबर a रखने पर px का मान 0 पाते हैं, अर्थात x बराबर a इसका दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो यह pa इस बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त होता है, गुणनखंड होता है। तथा यदि x बराबर a रखने पर हमें px में pa में कुछ शेषफल शून्य के अलावा कुछ भी शेषफल बचता है, तो इसी को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। जैसे कि px बराबर होता है क्या, तो pa इंटू qx प्लस r, जहां pa क्या है, तो x का जो दिया गया शून्यक होता है उस शून्यक को हम यहाँ रखते हैं, और qx जो उसका भागफल होता है वह होता है, और यह r जो है शेषफल होता है। आइए इसे हम चरणबद्ध तरीके से एक एक करके भागफल नियम को पढ़ते हैं कि बीजगणितीय या बहुपदों का भाग किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने से पहले उनके नियमों को हम एक बार देखें। उनके नियम क्या है, तो पहला नियम आप लोग याद रखेंगे कि दिए गए बहुपद को उसके घातों के आरोही क्रम में रख देंगे, घातों के अवरोही क्रम में, घातों के अवरोही, जिसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, तो अवरोही क्रम में रखने के बाद पहले टर्म से, अर्थात भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देते हैं, भाज्य के पहले पद में भाग देते हैं, ठीक है। और तीसरा काम क्या करते हैं, तो जो भागफल आया रहता है चरण दूसरे से, जो भागफल आया रहता है उस भागफल से भाजक में गुणा करके, भाजक में गुणा करके भाज्य के नीचे लिखते हैं, भाज्य के नीचे लिखते हैं और फिर घटा देते हैं। फिर चौथा स्टेप क्या करते हैं, तो उन्हें घटाते हैं। घटाते समय याद रखेंगे क्या करते हैं, घटाते समय तो चिन्ह बदल जाता है, घटाते समय क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यह प्रक्रिया फिर पांचवें में करते हैं क्या, कि फिर पहले टर्म से, पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देते हैं। यह प्रक्रिया आगे हम लोग करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक भाग की हम बात करें, जैसे क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस 1, आइए देखते हैं। एक भाग है एक्स क्यूब प्लस 1, या उससे पहले एक और है, दिया है 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, माइनस 3x माइनस 1। इसमें हमें भाग देना है किससे, तो इसमें हमें भाग देना है x माइनस 1 से। मैंने क्या कहा है, भाग देते समय यह ध्यान रखेंगे आप लोग कि पहले बहुपदों को घातों के अवरोही क्रम में, अर्थात घातों के घटते क्रम में रख देना है। तो यहाँ x की एक घात है, इसके बाद से नहीं है, अर्थात यह अवरोही क्रम में है। इसमें देखते हैं कि यहाँ 4 घात है, 3 घात है, 2 घात कहीं नहीं है, फिर 1 घात है, अर्थात इनके अवरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके पहले टर्म से पहले में भाग देते हैं, अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए, रफ में हम काम कर सकते हैं। 3x टू दी पावर 4 में x से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, x से एक x कट जाएगा तो 3 और x क्यूब आता है। यहाँ हम वह 3x क्यूब लिख लेते हैं, और इस 3x क्यूब से आगे बताया गया कि भाजक के पहले पद में भाज्य के पहले पद में भाग देते हैं। भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में हमने भाग दे दिया। अगला क्या है, भागफल, यानी जो भागफल आया यह भाजक में गुणा करके, यानी इसका इस भाजक में गुणा करके इस भाज्य के नीचे लिखते हैं। आइए लिखते हैं इसके लिए, तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए कितना होगा, इसके बगल में कुछ नहीं, 3 एकम 3, x की 3 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो 3 1 4 घात। अब इससे जब 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x
क्यूब। आपको इसके आगे बताया गया है कि घटाते हैं, तो आइए इसको हम घटाते हैं, और जब घटाते हैं तो क्या होता है, तो चिन्ह बदल जाता है, यानी ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से यह कट जाता है। अब हम ध्यान देते हैं कि माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 3x क्यूब, तो माइनस का 1x क्यूब यहाँ बच जाता है और फिर यहाँ माइनस का 3x बचता है। क्या करते हैं, फिर इसके बाद बताया गया है कि फिर पहले पद से भाज्य में, फिर पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देते हैं, अर्थात माइनस एक्स क्यूब में हम भाग देंगे x से, तो देखिए x से एक घात कट जाएगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, चिन्ह सहित यह माइनस का एक्स स्क्वायर हम यहाँ लिखते हैं। अब हम देखते हैं क्या बचता है, तो इसके बाद फिर यह प्रक्रिया दोहराते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर से फिर इसमें गुणा करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर से जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, फिर ये माइनस का प्लस, फिर ये माइनस, फिर यह कैंसिल हो जाएगा आपस में, फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ दें, यह एक्स स्क्वायर है यहाँ x है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब फिर क्या करते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर में फिर भाग देते हैं हम लोग x से, यानी पहले पद से सिर्फ पहले पद में हमें भाग देने का नियम है। जब x से x को काट देते हैं तो यहाँ बचता है माइनस x, फिर चिन्ह से माइनस x हमने लिख लिया, और माइनस x से जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा और x से कम x हो जाएगा। इस प्रकार घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं और ये माइनस हो जाता है, ये कट जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 1x माइनस का 4x और फिर माइनस का 1। अब इस x से जब हम इसमें भाग देते हैं माइनस के 4x में, आइए देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, -4 बचेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं -4। अब उस -4 से यहाँ गुणा कर लीजिए तो माइनस का 4x फिर माइनस माइनस प्लस और 4 बन जा 4, 4 एकम 4, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का 4 और माइनस का 1, कितना बचा, माइनस का 5। इस प्रकार अब यह हमारा शेषफल हो गया। प्यारे बच्चों को कभी कभी बच्चे ये कहते हैं सर हम कैसे जानेंगे कि हाँ अब यहीं पे हमें रुक जाना है, इसके बाद अब शेषफल प्राप्त हो गया। तो इसके लिए ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर देखेंगे कि x की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पर जितनी भी x की घात होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो x की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पर x की 1 से कम घात होनी चाहिए, अर्थात नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ मान लीजिए होता एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 5x + 1 भी आ सकता था, अर्थात x की 1 घात, यानी जब हम कहें कि भाजक की घात शेषफल से कम हो जाए, भाजक की घात शेषफल से कम हो जाए तो भाग दिया जाएगा, और जब भाजक की घात शेषफल से अधिक रहे तो भाग नहीं दिया जाएगा। बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए एक और सवाल इसी पर देखते हैं हम लोग। px बराबर क्या, तो x³ + 1, और हमें भाग देना है मान लीजिए x + 1 से, तो x + 1 से जब हम भाग देते हैं x³ + 1 में, x³ + 1 में, आइए देखते हैं, तो पहले टर्म से पहले में भाग देना है, अर्थात x³ में हमें x से भाग देना है, तो x की 1 घात कट जाएगी तो 2 घात बचेगी, यहाँ पे हम लिखेंगे x² से जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x³ और x² एकम x², फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 1। फिर क्या करते हैं, तो इस x से इसमें भाग देते हैं, यानी माइनस के x² में हम भाग देंगे, हमेशा याद रखेंगे चिन्ह सहित कर लिखते हैं, 1 घात कट जाएगी, माइनस का x लिख देते हैं, फिर माइनस x यहाँ पर आ जाएगा, और इस माइनस x से इसमें गुणा कर लीजिए तो -x², और माइनस x से 1 में करेंगे तो -x, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस के प्लस, ये कैंसिल, फिर यहाँ प्लस का x उतारेंगे, ध्यान देंगे, और फिर +1, फिर प्लस के x में जब हम x से भाग देते हैं तो x कट जाता है, प्लस का 1 बचता है, वह +1 यहाँ हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x और फिर 1 एकम +1, फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाता है, दोनों यहाँ पे हमें शून्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि x + 1 रखने पर इसका शेषफल r बराबर कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए यह एक उसका गुणनखंड भी है।
2.3 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो हमको जो बहुपद दिया है वह है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें कह रहे निम्न से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि एक लंबी विभाजन प्रक्रिया किया जाए, जैसे कि पहला है, आइए लंबी विभाजन प्रक्रिया पहले करके हम दिखा देते हैं x प्लस 1 से, ठीक है। उसके बाद से इसको शॉर्ट में भी करके हम बताएंगे। आप लोग ऐसे वीडियो में लगातार बने रहिए, देखते रहिए। क्या है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या करते हैं, आपको बताया गया है कि पहले टर्म से पहले टर्म में भाग देते हैं। तो x क्यूब में जब हमने भाग दिया x से तो हमको क्या मिला x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x स्क्वायर से जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा x क्यूब, और फिर x स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस, फिर ये भी माइनस, ये कट जाता है। और ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर चिन्ह सहित लिखेंगे तो हमारे लिए आसानी होती है। प्लस का फिर 3x। अब फिर क्या करते हैं, x से इस 2x स्क्वायर में भाग दीजिए तो 2x स्क्वायर में जब हम भाग देंगे x से तो हमको क्या प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए x से एक घात कट जाएगी x की, तो यहाँ बचेगा 2x। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 2x। क्या होगा, तो अब इस 2x से इसमें गुणा कीजिए तो आएगा 2x स्क्वायर, प्लस 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 होता है तो 2x स्क्वायर, और फिर 2x से कम 2x, फिर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा, और फिर आगे प्लस 1। अब आप देखते हैं जो संख्या है वही यहाँ पर भी है, केवल एक प्लस चिन्ह यहाँ से लेकर यानी एक बार ले जाएंगे, प्लस का x प्लस का 1, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। शेषफल क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हम लिख देंगे शेषफल क्या मिला है, शेषफल तो 0। आइए, ये तो लंबी विभाजन प्रक्रिया हुई। अब हम इसके बारे में बात करते हैं शॉर्ट में कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसको भाग दिया गया है। तो यहां से हम फिर दिखाएंगे कि x बराबर इस प्लस 1 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, -1। अब जहां पर x है वहां पर हम -1 रख देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, p माइनस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, जहां x है वहां -1, और फिर प्लस 3 इंटू -1, फिर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए -1 का क्यूब -1 प्लस 3 गुणे 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस -3 प्लस 1। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस का 1। ये प्लस 1 और -1 0 और 3 - 3 0, अर्थात 3 1 4 में से 4 गया 0। इस प्रकार भी हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि इसको हम लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कि बिना भाग दिए हुए शेषफल ज्ञात करना। कभी कभी हमें प्रश्नों में पूछ दिया जाता है कि बिना भाग दिए हुए ज्ञात कीजिए कि x प्लस 1 से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। उस स्थिति में हम केवल इसी का प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी शेषफल प्रमेय की बात कही जाए तो शेषफल प्रमेय में आप हमेशा भाग दिया करेंगे। आइए इसी तरह लगातार अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, तो सेम वही प्रश्न है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें हमें भाग देना है कितने से, तो x माइनस 1/2 से, x माइनस 1/2 से। आइए हमने क्या कहा है, बस पहले टर्म से पहले टर्म में भाग देना है। तो x क्यूब में आप भाग दीजिए x से तो कितना आएगा, x स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही हम x स्क्वायर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर से तो x क्यूब, और जब -1/2 में गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, माइनस का 1/2 x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा माइनस का 1/2 x स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे
तो नीचे वाले टर्म की ऊपर में गुणा कर देनी चाहिए, ठीक है। तो 2 तिया 6 और प्लस का यहाँ पे है तो 1 जोड़ देना चाहिए। ये यहाँ पे अगर प्लस है तो जोड़ देते, अगर माइनस होगा तो घटा देते। तो 2 तिया 6 और 1 7 बटे में 2 एक्स स्क्वायर और ये प्लस का, ठीक है। और फिर प्लस का बचा कितना 3x। अब क्या करेंगे, तो x से जब हम इसमें भाग देंगे 7/2 एक्स स्क्वायर में, ठीक है, तो x से भाग देंगे तो एक x से एक x कट जाता है। इस प्रकार से हमारा बचेगा कितना, प्लस का 7/2 x। क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे प्लस का 7/2 एक्स स्क्वायर और यहाँ करेंगे तो कितना होगा, तो प्लस का 7/2 एक्स में गुणा करना है माइनस का 1/2 से, तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी नीचे 4 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा और x। फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं और जैसे घटाने पर चिन्ह बदलेंगे माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है, तो नीचे वाले टर्म से ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। तो 4 तिया 12 और 12 4 तिया 12 और 12 7 19, 12 7 19 x और ये दोनों के नीचे प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया जाता है। फिर आगे क्या करेंगे, तो नीचे 4 तिया 12 7 19 बटे 4 x और फिर प्लस का 1। क्या करेंगे, अब इस x से जब इसमें भाग देंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 19 बटे में 4, प्लस के 19 बटे 4 यहाँ पे कट जाएगा और प्लस जब 19 बटे 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 19 एकम 19 और 4 एकम 4। इस प्रकार से घटाने पर चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट जाएंगे। 4 एकम 4 और 19 19 4 23 बटे में 4, प्लस के आगे चिन्ह प्लस का रहेगा। इस प्रकार से हम यहाँ क्या पाते हैं, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ, तो शेषफल प्राप्त हुआ 23 बटे में 4। आइए इसको भी अगर हम बिना भाग दिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए तो क्या कहेंगे, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, इसलिए इंप्लाइज करता है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब उसमें ले चल के रख दीजिए x क्यूब का मतलब 1/2 का क्यूब, सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 3x स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको तो 1/2 क्यूब का मतलब होता है 1/8 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 1 बटे में 4 प्लस 3 बटे में 2 प्लस का 1, फिर ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3 बटे में 4 प्लस 3 बटे में 2 और प्लस 1 बटे कुछ नहीं तो 1 होता है। आइए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। नीचे सबका एलसीएम कितना आएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8 होता है, 4 से भाग देंगे 2 बार आएगा, 2 तिया 6 प्लस 2 चौके 8 तो 4 तिया 12 और 1 एकम 1 तो 8 एकम 8। अब इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा, इनको जोड़ लिया जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ जोड़ने में गलती हुआ है, यहाँ 8 होगा तो 8 एकम 8 19 8 27 बटे में 8 हो जाता है और यहाँ भी 8 हो जाएगा। आइए देखते हैं, तो 12 8 20 अब 20 26 1 27 तो 27 बटे में 8। यहाँ हम लोगों को जोड़ने में गलती हुई थी, ध्यान देंगे आप लोग। तो इस प्रकार से हम लंबी विभाजन प्रक्रिया इस तरह करते हैं और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया इस पर करते हैं। आइए इसी तरह हम प्रश्न संख्या इसका 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या है, तो पहला टर्म देखिए तो x से आप लोग भाग दे देंगे। किससे भाग देना है, x से। जब भी हम x से भाग देंगे, देखें x से भाग देना कितना आसान है। मेरे ख्याल से आप लोग इसको भाग देना चाहें तो दे सकते हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में ही। देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बढ़ जाएगा, कितनी बढ़ जाएगा x स्क्वायर बढ़ जाएगा और जैसे ही x स्क्वायर बढ़ जाएगा तो x क्यूब माइनस होगा, ये कट जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर उतारेंगे, प्लस का 3x बढ़ जाएगा,
3x² होगा, फिर ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, प्लस का 3x उतारेंगे, प्लस का 3 बढ़ जाएगा, ये भी 3x होगा, माइनस करेंगे, कट जाएगा, प्लस का 1, ये भाग नहीं जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। आइए इसी तरह हम भाग देते हैं। एक और प्रश्न है, x प्लस पाई से हम भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? x प्लस पाई से। तो x प्लस पाई से भाग देने के लिए आइए देखते हैं, x प्लस पाई, यहाँ पे है x³। x से जब हम x³ में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, x² बार जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा x³ और ये इसको लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का पाई x²। देखिए माइनस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या करते हैं इन दोनों में से, देखिए ये 3 में से पाई घटा नहीं सकते तो हम लिखेंगे 3 माइनस पाई, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x²। अब इस 3 माइनस पाई से तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस पाई x बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई x², और जब इससे गुणा करेंगे उसमें तो क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा प्लस का 3 माइनस पाई इंटू पाई x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको माइनस करेंगे और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। इस प्रकार बचेगा हमारा 3 माइनस पाई इंटू पाई, ठीक है, x प्लस 1। अब यह कितनी बार जाएगा तो इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए क्या, या फिर ऐसे ही इतना बार हम उसको लेके लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस पाई इंटू पाई, ठीक है। और इतने से अब हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 3 माइनस पाई इंटू पाई x प्लस 1 नहीं होगा। अब इससे उसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस पाई इंटू पाई, और यहाँ पे भी हो जाएगा पाई। घटाने पर फिर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 पाई से अंदर गुणा कर लीजिए तो 3 पाई, और ये फिर अंदर कर लीजिए इसको, तो माइनस का पाई इंटू 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर। अंदर चाहे तो गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे शेषफल लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे इसको पाई को देखकर बहुत डर जाते हैं, डरिएगा नहीं, आप इतने पे भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो पाई से अंदर गुणा कर दीजिए तो आपका एक और नया शेषफल जो आंसर शीट में दिया है मेरे ख्याल से मिल जाएगा, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, ठीक है। तो एक इस प्रश्न को देखकर और आश्चर्य बन रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x³ है तो माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3x² माइनस 3 पाई स्क्वायर, ठीक है, इसका उल्टा चिन्ह कर करके आ गया है। आइए इसी तरह से अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी का 5वां पार्ट आ जाता है सर। 5वां पार्ट में क्या है देखते हैं। पांचवें पार्ट में हम देखते हैं क्या है, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है किससे, तो 5 प्लस 2x से। तो आपको पहले बताया गया था घातों के अवरोही क्रम में, यानी 2x प्लस 5 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद अब भाग देते हैं हम लोग, दीजिए भाग। तो पहले टर्म से यानी x³ में जब हम भाग देंगे 2x से तो x से घात कट जाएगी, यहाँ x²/2 बचेगा, यहाँ पे हम लोग x²/2 लिखा करेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x³, गुणा करके देखिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 5x²/2। फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। ध्यान दीजिए, माइनस का 2 3 जा 6x², माइनस का 2 3 6x², और 6x² में से 1x² घटाएंगे कितना होगा, माइनस का x² बटे में 2। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए 2 से 2 3 6x², और 6x² प्लस का है, प्लस के में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1x²/2 आएगा, और फिर यहाँ लिखते हैं प्लस का 3x, फिर 2x से x²/2 में भाग देंगे तो x²/2 में यहाँ भाग दे देते हैं हम लोग। किससे भाग देते हैं, तो 2x से जब भाग देंगे तो x से घात कट जाएगी, बचेगा क्या, x²
4, तो यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब क्या करते हैं उस टर्म से इसमें जब हम गुणा करते हैं तो पहला हमें वही प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। आप लोगों को अगर लग रहा हो कि नहीं आएगा तो एक बार गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर बाई 4 में 2x से जब गुणा करेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। ध्यान दीजिए यहाँ एक घात कट गई है, एक्स स्क्वायर नहीं आता है। अब क्या होगा, ये 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर बाई 2 हमको जो चाहिए वो आ जाता है। इस प्रकार अब हम देखते हैं क्या कि इससे जब हम इसमें गुणा करेंगे तो आता है 5x/4। फिर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 4 तियां 12, नीचे वाले टर्म से ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। 4 तियां 12, अब 12 में से 5 गया 7x/4 प्लस का 1। अब क्या करेंगे, जब इससे इसमें भाग देंगे तो देख लीजिएगा कितना आएगा, 7/8। अब 7/8 से इसमें गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7/4x। 7/8 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 7×5=35/8। अब फिर माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 में से 35 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 27/8। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 2.3 का पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ और आगे हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। अगर आपको वीडियो ज्यादा लंबा लगता हो तो थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, देख सकते हैं, क्योंकि मात्र 2 ही प्रश्न है इसलिए इस वीडियो में दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाता है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को क्या है। तो x³ माइनस ax स्क्वायर, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6a माइनस प्लस 6x माइनस a, 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, अगर ये कहता शेषफल प्रमेय से तब भी, और भाग देने पर कहा है तो आइए हम लोग भाग देकर ही देख लेते हैं। तो x माइनस a से जब हम भाग देंगे तो क्या मिलता है, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर बढ़ जाएगा, भाग दे लीजिए x³ और माइनस का ax स्क्वायर, घटाने पर चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी दोनों कट जाएंगे, प्लस का 6x बचेगा और 6x माइनस a बचेगा। x से जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, प्लस का 6 टाइम्स जाएगा, तो 6x हो जाएगा और माइनस का 6a हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, 6a में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 5a। हमारा शेषफल क्या बचा, 5a। इसी प्रकार आइए हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट टर्म में भी क्या ऐसा हो सकता है। तो आपने कहा x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, a रखने पर, इसलिए बहुपद में x का मान a रखा जाए तो हमें मिलेगा a³ माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, घटा लीजिए x³ माइनस a³ माइनस a³ प्लस 6a में से a घटाएंगे तो 5a और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 5a। आपने देखा कि दोनों ही स्थितियों में ये दोनों मान आपस में बराबर आते हैं, इस प्रकार से 5a इन दोनों का शेषफल होता है। आइए इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न की हम लोग जांच करनी है, कि जांच कीजिए कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आपको पहले ही बताया गया था कि यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसका गुणनखंड भी होता है, अगर गुणनखंड नहीं होगा तो उसका शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को भी देखते हैं और इस प्रश्नावली को समाप्त की तरफ ले चलते हैं कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तो जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x किसका, तो 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको जानने के लिए आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह इक्वल टू 0 रखते हैं, और जैसे 0 रखते हैं तो हमको मिलेगा 3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू
-7/3। इसमें रखिए, अगर हमको 0 प्राप्त होगा तो कह देंगे कि हाँ इसका गुणनखंड है, और नहीं प्राप्त होगा तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए तो 7 7 गुणे 4 7 343 होता है, और माइनस हो जाएगा, नीचे 3 3 9 27 हो जाएगा, प्लस ये देखिए तो 7 7 गुणे 4/3 हो जाता है। काट लीजिए इसको, 3 9 27 होता है। आप देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, तो माइनस का 343/9 और प्लस माइनस माइनस और 49/3। इस प्रकार आप देखते हैं कि इसका हल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 7 + 3x गुणनखंड, 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। बस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब खुद ही देखें, जहां आपको समस्या है लाइक कमेंट करें, आप लोग लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।